Next question number 201. A nurse teaches a parent how to perform cellophane tape test for pinworms. At what time should the nurse teach the parent to perform the test? कि एक नर्स पेरेंट्स को टीच कर रही है कि सेलोफेन टेस्ट टेप वॉर्म के लिए जो किया जाता है वो कैसे करना होता है। तो नर्स क्या टीच करेगी कि किस समय पर ये टेस्ट परफॉर्म करना होता है। ऑप्शन फर्स्ट, इमीडिएटली आफ्टर मील्स। ऑप्शन सेकंड, फॉलोइंग अ बाउल मूवमेंट। ऑप्शन थर्ड, एट बेड टाइम बिफोर चाइल्ड्स बाथ। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, अर्ली मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड गेट्स अप। तो सेलोफेन टेप टेस्ट करने का बेस्ट टाइम होता है हमारा अर्ली मॉर्निंग। पिन वॉर्म्स हमारी कोलन और रेक्टम रीजन में लाई करती है, तो जब रात में बच्चा स्लीप में रहेगा उस टाइम पर पिन वॉर्म्स पेरीरेक्टल एरिया पर आकर अपने अंडे देती है। तो उसके लिए सेलोफेन टेप टेस्ट करने का बेस्ट समय रहेगा हमारा अर्ली मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड गेट्स अप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। Moving on to the next question, 202. Pinworm cause a number of symptoms besides anal itching. A complication of pinworm infestation, although rare, that the nurse should be aware of is कि पिनवॉर्म से नंबर ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एनल इचिंग के साथ। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ पिनवॉर्म इन्फेस्टेशन आइडेंटिफाई करनी है, गिवन ऑप्शन में से क्या देखने को मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट, हेपेटाइटिस। ऑप्शन सेकंड, स्टोमेटाइटिस। ऑप्शन थर्ड, न्यूमोनाइटिस। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, अपेंडिसाइटिस। तो पिनवॉर्म जैसे कि हमारे कोलोन, सीकम, रेक्टम एरिया में लाई करती है, तो वहाँ पर अपेंडिक्स की म्यूकोसा को भी डैमेज कर सकती है पिनवॉर्म, और अपेंडिक्स की म्यूकोसा को डैमेज कर देगी तो हमारा कोज कराएगी अपेंडिसाइटिस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, अपेंडिसाइटिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 203. Mebendazole Vermox is prescribed for a child with pinworms. For whom should this medication also be prescribed? कि बच्चे के लिए पिनवॉर्म है, बच्चे को मेबेंडाजोल प्रेस्क्राइब की गई है, तो उसके साथ में और किसको ये मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की जानी चाहिए? द चाइल्ड्स इन्फेंट ब्रदर, पीपल यूजिंग द सेम टॉयलेट फैसिलिटीज एज द चाइल्ड, members of the child's family after they test positive, and fourth, the child's immediate family members even if they are symptom free. सो बच्चे को पिनवॉर्म की कंडीशन है, मेबेंडाजोल प्रेस्क्राइब की गई है, तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि बच्चे के साथ में और किस किस को ये मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की जानी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है चाइल्ड्स इन्फेंट ब्रदर, तो इन्फेंट के अंदर मेबेंडाजोल प्रेस्क्राइब नहीं की जाएगी, बिलो 2 ईयर्स और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर मेबेंडाजोल प्रेस्क्राइब नहीं की जाती। ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड है पीपल यूजिंग द सेम टॉयलेट फैसिलिटीज़ एज द चाइल्ड, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सेम टॉयलेट फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहा हो सिर्फ उन्हीं के अंदर हमारा पिनवॉर्म इन्फेस्टेशन देखने को मिल सकता है। पिनवॉर्म इन्फेस्टेशन से जो एग ले होते हैं वो हमारे एयरबोर्न होते हैं, तो चाइल्ड की फैमिली में जितने भी लोग हैं, जितने भी चाइल्ड की फैमिली के साथ हैं, उन सभी के अंदर ये मेबेंडाजोल प्रेस्क्राइब की जानी चाहिए, चाहे उनमें सिम्टम्स आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, द चाइल्ड्स इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इवन इफ दे आर सिम्टम फ्री। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 204. द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब्स मेबेंडाजोल for a 4-year-old child with pinworms. What should the nurse prepare the parents to expect when they observe the child's stool? कि एक 4 साल के बच्चे को जिसको पिनवॉर्म्स है मेबेंडाजोल प्रेस्क्राइब की गई है, तो नर्स पेरेंट्स को प्रिपेयर करती है कि स्टूल में क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, स्टूल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी देखने को मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट, ब्लड। ऑप्शन सेकंड, कॉन्स्टिपेशन। ऑप्शन थर्ड, येलो कलर। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ,
पैसेज ऑफ वॉर्म्स। तो बच्चे को पिन वॉर्म की कंडीशन है, मेबेंडाजोल प्रेस्क्राइब किया गया। तो मेबेंडाजोल लेने के बाद बच्चे का स्टूल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी एक्सपेक्टेड होगी? तो स्टूल में ब्लड देखने को नहीं मिलेगा, ना ही पिन वॉर्म्स ब्लड कोज कराती है स्टूल में, ना ही हमारी ड्रग। ऑप्शन सेकंड कॉन्स्टिपेशन, मेबेंडाजोल से ट्रांजिएंट डायरिया देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डायरिया देखने को मिल सकता है। ऑप्शन थर्ड है हमारा येलो कलर, तो मेबेंडाजोल से येलो कलर स्टूल भी नहीं देखने को मिलता, स्लाइटली रेड कलर स्टूल देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ है पैसेज ऑफ वॉर्म्स, तो मेबेंडाजोल हमारी एंटी एलमेंथिक पिन वॉर्म्स के लिए दी जा रही है, तो स्टूल में वॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। Moving on to the next question, 205. A nurse working at a summer camp is informed of an outbreak of scabies. For what clinical indicators should the nurse screen the child? कि नर्स समर कैंप में काम कर रही है जहाँ पर आउटब्रेक देखने को मिला स्कैबीज़ का, तो स्कैबीज़ से रिलेटेड क्या क्लिनिकल इंडिकेटर्स रहेंगे जिसके लिए नर्स बच्चे को स्क्रीन करेगी? ऑप्शन फर्स्ट प्रूराइटिक थ्रेड लाइक लीजन्स इन स्किन फोल्ड्स। ऑप्शन सेकंड ग्रेइश वाइट पार्टिकल्स adhering to hair shaft. Option third central necrotic ulcers surrounded by petechiae. And last option fourth red and round areas of alopecia over the scalp. तो स्कैबीज की कंडीशन है, स्कैबीज से रिलेटेड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, प्रूराइटिक थ्रेड लाइक लीजन्स देखने को मिलते हैं मेनली स्किन फोल्ड्स के अंदर, जैसे कि हमारे इंटरडिजिटल फोल्ड्स, एक्सिलरी, इंग्वाइनल रीजन में, ऐसी जगह पर ज़्यादातर प्रूराइटिक थ्रेड लाइक लीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। स्कैबीज कंडीशन इच माइट के द्वारा देखने को मिलती है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। Moving on to the next question, 206. The parent of a 14-month-old toddler asked the nurse about how to proceed with bowel training. What should the nurse recommend to optimize the success? 14-month-old toddler है जिसके पेरेंट्स नर्स से पूछ रहे हैं कि बाउल ट्रेनिंग को कैसे प्रोसीड किया जाए, तो नर्स क्या रिकमेंड करेगी? ऑप्शन फर्स्ट place the child on the toilet seat every 2 hours. Option second start by having the child sit on a potty chair. Option third avoid bowel training until the child is 2 years old. And option fourth begin before the child's diet consists mainly of solid foods. तो एक 14 month old toddler है जिसके पेरेंट्स नर्स से बाउल ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो नर्स क्या रिकमेंड करती है बाउल ट्रेनिंग की सक्सेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए? ऑप्शन फर्स्ट में दिया है प्लेस द चाइल्ड ऑन टॉयलेट एवरी 2 आवर, कि हर 2 घंटे में बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाएंगे। बिल्कुल गलत है, हर 2 घंटे में बैठाएंगे तो बच्चा टॉयलेट सीट के प्रति बच्चे के मन में डर क्रिएट हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड में दिया है स्टार्ट हैविंग द चाइल्ड सिट ऑन अ पोटी चेयर, कि पहले बच्चे को पोटी चेयर पर बिठाएंगे उसके बाद टॉयलेट सीट पर लेके जाएंगे, तो पोटी चेयर से बच्चे की प्रैक्टिस करानी होती है जिससे बच्चे का डर भी निकल जाएगा टॉयलेट सीट से, और साथ में ही पोटी चेयर पर बच्चा अपने पैरों को अच्छे से नीचे टच कर सकता है ज़मीन से, तो बच्चे के अंदर वल्सलवा मैन्योर लगाने की पावर भी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड में दिया है अवॉइड बाउल ट्रेनिंग अंटिल चाइल्ड इज 2 years old, कि 2 साल तक का बच्चा हो जाएगा तब तक बाउल ट्रेनिंग को अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं है, बाउल ट्रेनिंग बच्चे पे अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट डिफर कर सकती है। ऑप्शन फोर्थ में दिया है बिगिन बिफोर द चाइल्ड डाइट कंजिस्ट मेनली ऑफ सॉलिड फूड, कि जब बच्चा सॉलिड फूड कंजिस्ट करना स्टार्ट कर दे उससे पहले ही स्टार्ट कर दी जानी चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है हमारा। सो ऑप्शन सेकंड इज आवर राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 207. A nurse is planning discharge of a child after sickle cell vaso-occlusive crisis pain episode. What is the important for the nurse to emphasize? कि एक नर्स डिस्चार्ज प्लान कर रही है बच्चे का
जिसको सिकल सेल वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस थे, मतलब वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस से पेन एपिसोड्स देखने को मिल रहे थे। तो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा नर्स के लिए एम्फोसाइज करना? ऑप्शन फर्स्ट, हाई कैलोरी डाइट दी जाए बच्चे को। ऑप्शन सेकंड, एक्सरसाइज रेजिमेंट बनाया जाए, रिग्रेस एक्सरसाइज रेजिमेंट। ऑप्शन थर्ड, इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड इनटेक को बढ़ा दिया जाए। ऑप्शन फोर्थ, इंक्रीज इन आवर्स स्पेंट स्लीपिंग, स्लीप आवर्स बढ़ाए जाए बच्चे के। सो बच्चे को वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस की कंडीशन थी सिकल सेल एनीमिया में। तो सिकल सेल हमारे पॉलीमर्स फॉर्मेशन करते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। अगर बच्चे में डिहाइड्रेशन रहेगा तो उतने ही ज़्यादा पॉलीमर्स फॉर्म होंगे हमारे सिकल सेल से। जितने ज़्यादा पॉलीमर्स फॉर्म होंगे उतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन कराएंगे हमारी स्मॉल आर्टरीज के अंदर। जितनी ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसके कारण वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस देखने को मिलता है बच्चे में, पेन एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए बच्चे के अंदर फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना होगा। फ्लूइड इनटेक इंक्रीज हो जाएगा तो पॉलीमर फॉर्मेशन चांसेस कम हो जाएंगे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 208. A child is to receive blood transfusion. What should the nurse do first if an allergic reaction to the blood occurs? कि एक बच्चे को अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर बच्चे के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट, शट ऑफ द इन्फ्यूजन। ऑप्शन सेकंड, स्लो द रेट ऑफ फ्लो। ऑप्शन थर्ड, एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन। एंड ऑप्शन फोर्थ, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो बच्चे के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिल रही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो सबसे फर्स्ट जो एक्शन रहेगा नर्स का वो क्या रहेगा? शट ऑफ द इन्फ्यूजन, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दिया जाए। उसके बाद सेकंड एक्शन रहेगा कॉल दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो प्रायोरिटी आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन फर्स्ट, शट ऑफ द इन्फ्यूजन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 209. When counseling the parents of a child with anemia related to inadequate diet, a nurse explains that several different nutrients are involved. These nutrients include protein, iron, and vitamin B12. What other nutrient should the nurse include? कि एक पेरेंट्स को नर्स काउंसिल कर रही है अनीमिया के बारे में रिलेटेड टू इनएडिक्वेट डाइट, डाइट से रिलेटेड अनीमिया के बारे में नर्स काउंसिल कर रही है पेरेंट्स को। तो नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी? कौन से न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए रिलेटेड टू प्रोटीन, आयरन एंड विटामिन B12? ऑप्शन फर्स्ट, कैल्शियम। ऑप्शन सेकंड, थायमिन। ऑप्शन थर्ड, फोलिक एसिड। एंड ऑप्शन फोर्थ, राइबोफ्लेविन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड हमारा रिक्वायर्ड होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम। हीम की फॉर्मेशन में, हीमोग्लोबिन में से हीम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारा फोलिक एसिड, जो अनीमिया से प्रिवेंट कराएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, फोलिक एसिड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 210. A nurse is developing a teaching plan for a child who has anemia related to inadequate nutrition. In addition to iron, which nutrients should the nurse include that are necessary for RBC synthesis? Select all that apply. कि एक नर्स टीचिंग प्लान डेवलप कर रही है बच्चों के लिए जिसमें अनीमिया होता है रिलेटेड टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उसकी वजह से अनीमिया हो रहा है। तो एडिशन टू आयरन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड किए जाएंगे जो आरबीसी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं? आयरन के अलावा और कौन से न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड किए जाएंगे जो आरबीसी सिंथेसिस के लिए नेसेसरी है? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन, ऑप्शन सेकंड कैल्शियम, ऑप्शन थर्ड विटामिन सी, ऑप्शन फोर्थ विटामिन डी एंड ऑप्शन फिफ्थ कार्बोहाइड्रेट्स. So correct answer will be option first and option third. प्रोटीन हमारे हेल्प करते हैं, प्रोटीन हेल्प करते हैं ब्लड प्रोटीन्स बनाने में. ब्लड प्रोटीन्स लाइक हीमोग्लोबिन, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, इन सब के फॉर्मेशन में प्रोटीन हमारे हेल्प करते हैं.
और विटामिन सी हमारा हेल्प करता है रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम फेरेटिन। फेरेटिन से आयरन निकालने में हेल्प कराता है हमारा विटामिन सी, और आयरन फर्दर हेल्प करता है हमारा आरबीसी सिंथेसिस के अंदर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड, प्रोटीन एंड विटामिन सी। कैल्शियम हेल्प नहीं करता है आरबीसी सिंथेसिस में, विटामिन डी भी हेल्प नहीं करता है हमारा, और ना ही कार्बोहाइड्रेट्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड।